नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर नोएडा के सेक्टर 39 में आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। 11 लाख मिट्टी के शिवलिंगों पर विशेष रुद्राभिषेक का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 1000 श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान शिव का पूजन और अर्चना किया। पूरा कार्यक्रम स्थल पर हर हर महादेव और शिव भजनों की गूंज से वातावरण जो है वो भक्तिमय हो उठा। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से रुद्राभिषेक कर भगवान शिव से सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। पूजा अर्चना के दौरान भक्ति और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिला। आयोजन समिति की ओर से सभी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित की गई थी, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। रुद्राभिषेक के उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही भक्तों ने फूलों की होली खेलकर महाशिवरात्रि की खुशियां मनाई, जिससे पूरा परिसर रंग बिरंगा और आनंदमय हो उठा। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। कुल मिलाकर ये आयोजन श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक एकता का अद्भुत उदाहरण बनकर सामने आया। आज हमारे भोले के भक्तजन है, उन्होंने 11 लाख उनका बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि हमारे सबको कैसे मतलब जागृति है हमारे सनातन धर्म के बारे में, और लोग बढ़ चढ़ कर यहाँ पे आज हमारे भोले के भक्तजन है, उन्होंने 11 लाख उनका बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि हमारे सबको कैसे मतलब जागृति है हमारे सनातन धर्म के बारे में, और लोग बढ़ चढ़ कर यहाँ पे आज हमारे भोले के भक्तजन है, उन्होंने 11 लाख उनका बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि हमारे सबको कैसे मतलब जागृति है हमारे सनातन धर्म के बारे में, और लोग बढ़ चढ़ कर यहाँ। तो नोएडा के सेक्टर 142 थाना क्षेत्र में एक बार फिर चोरी की घटना ने पुलिस और नागरिकों के लिए चिंता बढ़ा दी है। बता दें कि एक ब्यूटी पार्लर में महिला के मेकअप के दौरान उसकी ज्वेलरी चोरी हो गई। पीड़ित मेकअप करने के लिए पार्लर पहुंची थी और अपने गले का हार पास में रख दिया, और इसी दौरान किसी अज्ञात चोर ने मौका पाकर हार चोरी कर लिया। महिला ने मेकअप पूरा होने के बाद से हार तलाश किया और वो गायब हुआ, जिससे पार्लर में हड़कंप मच गया। तो वहीं ब्यूटी पार्लर में चोरी का मामला सामने आया है, जिसके बाद से पुलिस ने तुरंत शिकायत दर्ज कराई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरबाज जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट हुई है, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है और महिला का क्या कुछ कहना है। अरबाज। बिल्कुल, देखिए सेक्टर 142 की घटना है। नोएडा में चोरों का हौसला एक बार फिर बुलंद सामने दिख रहा है। ताजा मामला सेक्टर 142 नोएडा स्थित एक ब्यूटी पार्लर का है, जहां मेकअप करने आई एक महिला को ज्वेलरी चोरी हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पीड़ित महिला ने तत्काल पुलिस से शिकायत की। जानकारी के मुताबिक आपको बता दूं, महिला सेक्टर 142 के एक ब्यूटी पार्लर में मेकअप कराने पहुंची थी। मेकअप प्रक्रिया के दौरान महिला ने अपने गले का कीमती हार उतारकर पास में सुरक्षित जगह समझकर रख दिया था, लेकिन इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने मौके का फायदा उठाते हुए हाथ पर हाथ साफ कर दिया। जब मेकअप पूरा होने के बाद महिला ने अपना हाथ ढूंढा तो वहां से गायब मिला। ज्वेलरी गायब होने की जानकारी मिलते ही महिला के होश उड़ गए और पार्लर में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। माहौल बन गया। पीड़िता ने तुरंत इस संबंध में पुलिस को सूचना दी और लिखाए शिकायत दर्ज की। तो ऐसे में अरबाज, क्या पार्लर में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे? बिल्कुल, देखिए अंदर शायद जो सीसीटीवी है वहाँ नहीं लगे थे, शायद बाहर लगे थे, लेकिन फिलहाल जो मौके पर पुलिस पहुंची है और जो वहाँ का स्टाफ है, जो लोग हैं वहाँ के, उनसे पूछताछ कर रही है और कहीं ना कहीं माना जा रहा है पुलिस जल्दी ही इसका खुलासा कर देगी। प्रारंभिक जांच में पुलिस को शक है चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला व्यक्ति पार्लर में मौजूद किसी ग्राहक या स्टाफ से जुड़ा हो सकता है। हालांकि पुलिस इस एंगल से मामले की जांच कर रही है और सभी से पूछताछ कर रही है और सीसीटीवी कैमरे मंगाने की कोशिश की जा रही है। जल्दी पुलिस इसका खुलासा भी कर देगी। बिल्कुल अरबाज, तो इस मामले में क्या पीड़ित महिला से बातचीत हुई है? कुछ पीड़ित महिला का बयान निकल कर कुछ सामने आया है?
अभी महिला का कोई बयान जारी नहीं हुआ है। फिलहाल उसने सिर्फ पुलिस से ही वार्ता की है और पुलिस में मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी कैमरे, स्टाफ वगैरह तो सभी से पूछताछ कर रही है। और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि ऐसी घटनाएं सामने होती रहती हैं और ऐसे अगर किसी शॉप पर या किसी ऐसी जगह पर जो घटना घटती है तो वहां का ही मौजूदा आदमी वहां का निकलता है, या स्टाफ का निकलता है, या कोई नौकरानी निकलती है, या कोई भी ग्राहक वगैरह इस तरह का निकलता है। पुलिस हर बिंदु पर जांच करी और जल्दी इस चीज का खुलासा कर देगी। हाँ, महिला का अभी तक कोई बयान नहीं आया है, सिर्फ उसने पुलिस से वार्ता की है। बिल्कुल अरबाज, तो एक सवाल मेरा आपसे और है कि क्या पुलिस अभी तक किसी पर शक हुआ है पुलिस को, या फिर कोई कार्रवाई आगे बढ़ी है और कहाँ तक ये कार्रवाई पुलिस कर रही है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई नहीं हुई? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने पहले कहा, फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद थी। वहाँ के लोग जो स्टाफ है उनसे पूछताछ कर रही है। जो बाहर सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं आने जाने वाले लोगों उनसे रोक कर पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि ऐसी घटनाएं घट रही हैं और ये घटना घट गई है, बड़ी घटना है और उसका हम जल्दी खुलासा कर देंगे और जल्दी आरोपियों को पकड़कर जेल भेजेंगे। ठीक है बस, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। बता दें कि नोएडा में ये चोरी का मामला सामने आया है, जिसके बाद से पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है और पार्लर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जो है वो लगातार खंगाल रही है। पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये घटना जो है सुरक्षा में लगातार हो रही चूक को उजागर करती है। पार्लर जैसी जगहों पर लोग अपनी कीमती सामान छोड़कर जाते हैं और ऐसे में सुरक्षा के इंतजामों की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और सार्वजनिक जगहों पर अपने सामान पर नजर रखने की अपील की है और इस चोरी के मामले में नोएडा के सेक्टर 142 क्षेत्र में सुरक्षा की चिंता और बढ़ा दी है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि वो इलाके में सतर्क जो है वो बढ़ा रखे हैं और सीसीटीवी फुटेज और आसपास के सबूतों के आधार पर जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल पार्लर संचालक और आसपास के लोग घटनाक्रम से परेशान हैं और सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं यूपी में भले ही ग्राम पंचायत के चुनाव अधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन गांव में सियासी सरगर्मियां अभी से तेज हो चुकी हैं और इसी बीच गाजियाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में नहली गांव में चुनावी रंजिशों को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई है। पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते मामला पथराव और खून खराबे तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर दोनों गुटों के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही थी और किसी बात पर शुरू हुई बहस ने अचानक से ही उग्र रूप ले लिया और दोनों ओर से जमकर पथराव शुरू हो गए। अचानक हुई पथराव से गांव में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। घटना का वीडियो मौके पर मौजूदा लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों पक्षों को एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हुए भी देखा गया है। सूचना मिलते ही भोजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और हालातों को काबू किया। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराते हुए गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर उपद्रवियों को पहचान की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में तनाव बना हुआ है, हालांकि प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में बताया है। पंचायत चुनाव से पहले हुई इस घटना ने स्थानीय प्रशासन की चिंता जरूर बढ़ा दी है। ऐसे में ये वीडियो जो है मीडिया पर वायरल हो रही है, जो चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है। पंचायत चुनाव से पहले अब जो है वो चुनावी रंजिश लगातार तेज हो चुकी है। हालांकि पंचायत चुनाव को लेकर अभी तक अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चुनावी रंजिशें जो है अभी से सामने आने लगी है, जहां पर दो पक्ष जो है आपस में ही भिड़ गए हैं और पथराव भी हुआ है और इस पथराव की घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और इस घटना का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस जो है अब सख्त कार्रवाई किए जाने के संकेत भी दे रही है, तो वहीं अब दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी निकलकर सामने आई है। तो वहीं दिल्ली में 20 फरवरी तक भारत मंडपम में आयोजित होने वाला AI इम्पैक्ट समिट के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्थाओं को पुख्ता बनाया गया है। दिल्ली पुलिस के नेतृत्व में मल्टी एजेंसी सिक्योरिटी प्लान लागू किया गया है, जिसमें एंटी ड्रोन सिस्टम, साइबर सर्विलांस, ट्रैफिक मैनेजमेंट और रैपिड रिस्पांस टीम जो है वो शामिल है और इस दौरान 4000 से अधिक कर्मियों को 10 जोनों में तैनात किया गया है। भारत मंडपम
सुषमा स्वराज भवन और हैदराबाद हाउस क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मार्ग जो है वो मुख्य मार्ग जैसे कि कर्तव्य पथ, जनपद, अकबर रोड, तीन मूर्ति मार्ग, संसद मार्ग, बाबा खड़क सिंह मार्ग और साथ ही तिलक मार्ग, लोधी मार्ग, अफ्रीका एवेन्यू और साथ ही कई ऐसे मार्ग जो हैं वहां पर वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान ट्रैफिक भारी या सीमित रहेंगे। दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग अनिवार्य किया गया है। ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के जरिए ही वाहनों को डाइवर्ट किया जाएगा। हाईवे, हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों तक आवागमन की सुविधा बनी रहेगी, लेकिन यात्रियों को पर्याप्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है। वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान बसों को वैकल्पिक मार्गों पर संचालित किया जाएगा। मेट्रो सेवाएं और सभी स्टेशनों पर सामान्य रूप से उपलब्ध रहेगी। ऑटो और टैक्सी केवल निर्धारित पार्किंग में ही खड़ी हो सकेगी। 10 स्कूलों में बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू हो रही हैं। सुरक्षा और ट्रैफिक के बीच छात्रों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। छात्रों और अभिभावकों को समय से पहले निकलने और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। सुरक्षा और यातायात प्रबंध के चलते कुछ मार्गों पर अस्थायी रोक लग सकती है, लेकिन वैकल्पिक मार्गों के जरिए आवाजाही जारी रहेगी। नागरिकों को संयम और धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। ऐसे में वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान कई मार्गों पर ट्रैफिक जो है वो वैकल्पिक मार्गों को चुनने की सलाह दी गई है। दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट जो है वो आज से शुरू हो रहा है और इसको देखते हुए 4000 से अधिक सुरक्षा कर्मी जो हैं वो तैनात किए गए हैं। वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान कई मार्गों पर ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट किए गए हैं और इस दौरान पीएम मोदी जो हैं वो लोगों को संबोधित भी करेंगे और इसका उद्घाटन भी करेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया है। एआई इम्पैक्ट समिट का जो है आयोजन किया गया है। तो वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद में उस समय सनसनी फैल गई जब नगर कोतवाली क्षेत्र में जंगल में एक दलित युवक का शव बरामद हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मृतक की पहचान जो है मलिरा, जिसकी उम्र 30 साल बताई जा रही है और ऐसे में प्रथम दृष्टि से जांच में युवक के सिर पर किसी भारी वस्तु से वार किए जाने के निशान मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि पहले युवक की हत्या की गई और बाद में शव को जंगल में लाकर फेंक दिया गया। घटना की जानकारी देते हुए एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया है कि पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि ये जो दलित युवक की हत्या हुई है वो किसी रंजिश के चलते हुई है। ऐसे में पुलिस जो है अब लगातार पोस्टमार्टम की कार्रवाई पर भी टिकी हुई है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और वहीं आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार संदीप जो है वो शांत स्वभाव के युवक थे जो कि एक फैक्ट्री में काम करते थे और शव सबसे पहले भट्टे पर काम कर रही एक महिला ने देखा और पुलिस को इसकी जानकारी दी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जाँच कर रही है और जल्द ही घटना का खुलासा करने का दावा भी किया जा रहा है। ये तो देखो जांच का विषय है जी, पुलिस इसमें जांच करेगी। हमें तो सूचना मिली, यहाँ से लोग गुजरते हैं, सुबह भट्टे पर मजदूर काम करने के लिए जाते हैं। उन्होंने देखा, हमें सूचना मिली, हमने चौकी फोन किया, कोतवाली फोन किया जी, पुलिस आ गया। ये लड़का गांव का ही था और अच्छा लड़का था, कभी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा शराब पीना कोई इसमें अब नहीं था, भला परिवार। क्या काम करता था लड़का? ये फैक्ट्री में काम करता था जी, यहाँ रोड की चुंगी पर। अच्छा, आज भी फैक्ट्री गया था? ये शाम को अपनी फैक्ट्री गया जी। माँ बाप इसके कोल्लू में है, रोहाना काम कर रहे। इसकी घरवाली शायद घर होगी, भाई होगा। किनका लड़का है ये? हरिजनों में से है जी, भंवर सिंह का लड़का। आज सुबह थाना क्षेत्र कोतवाली नगर के ग्राम मलिरा के जंगल में एक लगभग 30 वर्षीय युवक का शव पाया गया था। इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच के और इस शव की शिनाख्त करवाई गई, जिसकी शिनाख्त संदीप पुत्र भंवर सिंह ग्राम मलिरा के रूप में हुई है। इसके सर पे प्रथम दृष्टया चोट के निशान है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने इसकी हत्या करने के उपरांत यहाँ पे इसकी डेड बॉडी डाली है। पुलिस द्वारा इसमें पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है तथा मुकदमा पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण के लिए एसपी सिटी के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्तगण की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तो वहीं थाना भवन के चौक बाजार में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर व्यापारियों द्वारा खीर वितरण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया और इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और राहगीरों को प्रसाद के रूप में खीर वितरित की गई। पूरा बाजार क्षेत्र भक्तिमय माहौल और उत्साह से सराबोर नजर आया। कार्यक्रम में स्थायी व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सेवा भावना का परिचय दिया। प्रमुख रूप से अमित
पप्पी आलू वाले और साथ ही कई लोग जो है उसमें शामिल हुए और ऐसे में इस कार्यक्रम को भव्य बनाया गया, बल्कि समाज और आपसी भाईचारे और सहयोग का भी संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर आयोजकों का आभार व्यक्त किया और पहल की सराहना की। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आयोजित खीर वितरण कार्यक्रम में सामाजिक एकता और सेवा भाव की सुंदर मिसाल पेश की गई। तो वहीं गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में मंदिर चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। बता दें कि शिव मंदिर में चोरी की घटना जो है वो सामने आई है। 15 फरवरी 2026 को सुबह करीब 2:35 पर अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर मंदिर में घुसकर दान पत्र में रखी नकदी चोरी लेकर फरार हो गए। घटना के बाद से इलाके में रोष का माहौल है। मंदिर के पुजारी हरिप्रसाद शर्मा और पुत्र देवराम शर्मा ने पुलिस को तहरीर दी है और बताया है कि वो मंदिर परिसर में एक कमरे में सो रहे थे। आरोप है कि चोर दीवार फांदकर अंदर घुसे और उनके कमरे का ताला बाहर से बंद कर दिया और इसके बाद से बदमाशों ने मंदिर के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर प्रवेश किया और दान पत्र को तोड़कर उसमें रखी नकदी निकाल ली। जाते समय पीछे के गेट का ताला तोड़कर फरार हो गए। सुबह करीब 3 बजे पुजारी की नींद खुली तो उन्होंने खुद को कमरे में बंद पाया। बाहर निकलने पर मंदिर परिसर में सामान बिखरा मिला और दान पत्र टूटा हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जो है वो खंगालनी शुरू कर दी है। क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने का दावा भी किया गया है। प्राचीन शिव मंदिर है। पंडित जी हरिप्रसाद शर्मा जी हमारे साथ हैं। यहाँ पर आज भगवान भोले शंकर महाशिवरात्रि का दिन है और आज के दिन ही यहाँ पर चोरी होना बहुत ही दुखद घटना है और मैं इसकी यहाँ पंडित जी के समस्त सभी के बहुत निंदनीय घटना है और मैं पुलिस प्रशासन में मांग करता हूँ कि ऐसे चोर को जिसकी सीसीटीवी फुटेज में वो चोर यहाँ पर आ रहा है कि महाशिवरात्रि के दिन शिव मंदिर छावड़ा कॉलोनी शालीमार गार्डन में यहाँ मंदिर के ताले तोड़कर दान पात्र को यहाँ से ले गए और चोर और दो ताले तोड़े, वहां भी कुंडा तोड़ा, यहाँ भी कुंडा तोड़ा। पंडित जी को कमरे में बंद कर दिया और बंद करने के बाद जो बहन जी हैं उषा जी, ये आकर इन्होंने पंडित जी को खोला और जब पंडित जी बाहर निकले देखा कि मंदिर का दान पात्र गायब है और दान पात्र को 2 ताले तोड़कर वो चोरी करके गेट को ले गया। वहीं लोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब डंपिंग ग्राउंड के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और इस कार्रवाई में कई किसान घायल हो गए हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। जानकारी के अनुसार मीरपुर हिंदू गांव में डंपिंग ग्राउंड बनाए जाने के प्रस्ताव का ग्रामीण लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ेगा और खेती के साथ साथ लोगों की स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। सोमवार को बड़ी संख्या में किसान और महिलाएं विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए थे। प्रदर्शन के दौरान किसानों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। आरोप है कि हालात जो है वो अचानक से ही बिगड़ने लगे, जिसके बाद से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज कर दिए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पुलिस ने किसानों को दौड़ा कर पीटा, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और जमीन पर गिर पड़े। महिलाओं को भी चोटें आने की सूचना मिली है। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांव में एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। किसानों का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बेवजह बल प्रयोग किया गया है, जबकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है। घटना के बाद से मामले ने तूल पकड़ लिया है और किसान संगठनों के आंदोलन में शामिल होने की संभावना भी जताई जा रही है। फिलहाल प्रशासन स्थिति को सामान्य बता रहा है, लेकिन ग्रामीणों में आक्रोश स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।